आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। इंतजार की घड़ियां खत्म। भौमा से सिवनी के बीच में और सिवनी से केवलारी के बीच, सिवनी से चौड़े के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अब आरंभ हो पाया है इतने समय बाद। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 401वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। भौमा रेलवे स्टेशन पर हम खड़े हुए हैं। भौमा रेलवे स्टेशन, और भौमा रेलवे स्टेशन पर ये आपको हम दिखा रहे हैं रविवार 27 नवंबर 2022 को। हमारे पीछे आपको एक रेलगाड़ी आती हुई दिख रही होगी। रेलगाड़ी आपको यहाँ एक चली आ रही है। रेलगाड़ी वहां से करीब आएगी तब हम आपको रेलगाड़ी यहाँ दिखाते हैं। ये इलेक्ट्रिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, तार खिंचे हुए आपको दिख रहे होंगे। और हमारे पीछे एक रेलगाड़ी आपको एक आती दिख रही होगी, डीजल से चलने वाली ये रेलगाड़ी यहाँ पर इंजन चला रहा है। भौमा रेलवे स्टेशन पर 27 नवंबर 2022 को लगभग दोपहर के 2:15 बजे के लगभग का समय, ये एक जो हमने आपको सिवनी रेलवे स्टेशन में लिमटी की लालटेन में दिखाया था कि ये गाड़ी यहाँ पर ये लेकर आए हैं। और ये जो है इसके ऊपर से तार यहाँ लगाया जाएगा। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन एसआरसी बेड, ये देखिए, ये तार आपको इसमें दिख रहा होगा। ये तार यहाँ पर बांधा जाएगा ऊपर। ये रेलगाड़ी आखिरी तक जाएगी और उसके बाद इसी रेलगाड़ी से तार बांधने का काम, ये जो तार आपको दिख रहा है, ये तार एक रेलगाड़ी सिवनी को मिली है। SCCR के PCEE प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उनके द्वारा इस रेलगाड़ी को यहाँ पर प्रदाय किया गया है। और ये जो रेलगाड़ी आपको दिख रही है, इस रेलगाड़ी के जरिए तार पूरा बांधा जाएगा ऊपर। यहाँ पर रेलगाड़ी में आप पीछे वाले डब्बे में तार भी देख सकते हैं। और जो एक कोच दिख रहा होगा, उस कोच के ऊपर आप देखिए वहाँ पर पटिए या कुछ लगा हुआ है, जिसके ऊपर खड़े होकर इस तार को बहुत आसानी से बांधा जाएगा। क्योंकि ये रेलगाड़ी यहाँ पर मिल चुकी है और रेलगाड़ी मिलने के कारण काम बहुत ज़्यादा तेज गति से यहाँ पर कराया जा सकता है। ये देखिए, यहाँ पर रेलगाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। ये रेलगाड़ी हमने आपको पिछली बार भी दिखाया था कि यहाँ पर ये जो एक मशीन दिख रही है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन SCC बेड मल्टी कुछ मिटा हुआ सा दिख रहा है, मल्टी रिले वायरिंग ट्रेन, इस पर नाम लिखा हुआ है। इसके ऊपर चढ़कर आप देख सकते हैं किस तरह से ऊपर यहाँ 2 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, जिससे ऊपर चढ़कर यहाँ तार इसमें बांधा जा सकता है। जितने भी यहाँ कर्मचारी आपको दिख रहे होंगे, सारे कर्मचारी सिक्योरिटी जैकेट पहने हुए, हेलमेट संभवतः इनके पास होगा, जो काम करते वक्त ये हेलमेट का उपयोग यहाँ पर करेंगे। और ये तार यहाँ देख सकते हैं, ये वाला तार ये लपेटा हुआ है, ये तार, इसमें कुछ तांबे का तार भी दिख रहा है। तांबे का तार जी, संभवतः तांबे का ही तार है, जिस तार को इस तार को इससे बांधा जाएगा। किसी अधिकारी से कोशिश करते हैं, कोई अधिकारी अगर मिल जाए तो उससे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर काम किस तरह से होगा। साथ में आपके कोई अधिकारी आए हैं कि यहाँ पर? सर कुछ बताएंगे क्या है ये? अच्छा, आप नहीं बताएंगे? ये नहीं बताएंगे तो फिर यहाँ अगर ये नहीं बताएंगे ये अधिकारी हैं अथवा नहीं, ये कौन से अधिकारी साहब हैं? ये कुछ कौन सी साहब है ये साइड इंचार्ज है हम लोग। कंपनी की तरफ से, रेलवे की तरफ से? कंपनी की तरफ से हैं। रेलवे का यहाँ पर
कोई भी नुमाइंदा नहीं दिख रहा है। कंपनी यहाँ पर जो काम करा रही है वो कंपनी इस काम को यहाँ पर कराएगी, कैसे अंजाम देगी, कैसे किया जाएगा, इस बारे में शायद किसी को जानकारी ना हो। पर ये एक इंजन यहाँ पर जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का इंजन मोतीबाग नागपुर, ये नागपुर का ये इंजन दिख रहा है। और मोतीबाग, नागपुर में मोतीबाग जगह का इस पर लिखा हुआ है। और ये इंजन ही इनको आगे लेकर जाएगा और इसी इंजन के जरिए ये आगे खसकते हुए तार बांधने का काम इसमें करेंगे। और तार जो हैं वो 2 तार इसमें बंधेंगे, जो 2 तार ऊपर, अगर हम आपको यहाँ दिखाएं तो ये तार यहाँ पर बांधा जाएगा इसमें। ये देखिए, ये जो 2 तार ऊपर आपको दिख रहे होंगे, ये तार यहाँ पर बांधे जाएंगे। यहाँ तक इंजन लाया जाता है जैसा बताया गया। यहाँ से अब इस इंजन को वापस लेकर जाया जाएगा और मजार के पास, जो यहाँ पर बताया गया कि एक मजार भोमा के पास है, वहाँ तक का इलेक्ट्रिफिकेशन मार्च में पूरा कर लिया गया था। और उसके बाद अब इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। कितने दिनों में ये काम हो पाएगा ये कहना तो मुश्किल ही नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई भी बात करने को यहाँ पर तैयार नहीं, कोई बताने को तैयार नहीं। तो जनता के प्रश्नों के जवाब मिले तो मिले कैसे, इस बारे में सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन आपके पास अधिकारी आते हैं, आपसे बात करते हैं। और इस ट्रेन के जरिए लगभग ये माना जा सकता है कि एक आधा किलोमीटर आगे से फिर इस काम को अंजाम दिया जाएगा। अधिकारी या जो साइट इंचार्ज हैं कंपनी की तरफ से हैं, पर मिस्टर हसन जो यहाँ पर काम देख रहे हैं, यहाँ प्रभारी हैं इस पूरे इलेक्ट्रिफिकेशन के, नैनपुर में उनका हेडक्वार्टर है। फिलहाल नैनपुर से अभी तक जितना भी काम हुआ है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, उसके प्रभारी मिस्टर हसन हैं, PCE प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जब अभी आए थे 23 तारीख को, बुधवार को वे आए और बुधवार को उनके द्वारा यहाँ निरीक्षण किया गया। उनके निरीक्षण के बाद ही ये तेजी आई। इस तेजी के लिए श्रेय बहुत सारे लोग लेना चाहेंगे और श्रेय लें। सवाल ये, काम तो पूरा हो, और काम कब पूरा हो पाएगा? जब तक अधिकारियों के ऊपर दबाव और राजनीतिक तौर पर जो सांसद हैं वो नहीं बनाएंगे। रेलवे के सूत्रों ने, रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि जो भोमा से कानीवाड़ा केवलारी होकर नैनपुर, भोमा से कानीवाड़ा केवलारी नैनपुर तक का हिस्सा फक्कन सिंह कुलस्ते ने बार बार बोलकर, वे चिट्ठी पत्री नहीं लिखा करते। फग्गन सिंह कुलस्ते की एक विशेषता है, वे सीधे अधिकारी को बुलाते हैं, बात करते हैं। जैसा फग्गन सिंह कुलस्ते के करीबी सूत्रों ने बताया कि वो अधिकारी को बुलाकर बात करते हैं, सीधा कहते हैं टाइम फ्रेम बांध के कि इतने दिन में ये काम होना चाहिए। वे ऐसा करते हैं या नहीं करते ये तो वे ही जाने, पर जो उनके बारे में एक छवि बनी हुई है, वे उन्होंने कभी चिट्ठी पत्री नहीं लिखी। चिट्ठी पत्री लिखकर उन्होंने कभी मीडिया को जारी नहीं किया कि हमारे द्वारा ये चिट्ठी लिखी गई, हमारे द्वारा ओवरब्रिज के लिए चिट्ठी लिखी गई। बात सिर्फ इतनी है, आप 543 सांसद हैं पूरे देश में, 543 सांसदों को समान अधिकार हैं। छिंदवाड़ा के सांसद चुने गए हैं नकुल नाथ, उन्हें भी उतने अधिकार हैं जितने बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को। सभी को, वे भी पहली बार चुने गए, आप भी पहली बार चुने गए। नकुल नाथ इसके पहले विधायक भी नहीं रहे, मंत्री भी नहीं रहे। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन आप तो 4 बार विधायक रहे और आप 3 विभाग के मंत्री रहे। इसलिए चिट्ठी पत्री लिखना है लिखिए, मीडिया में जारी करना करिए, सब करिए, पर कम से कम ये रेल यहाँ से चालू हो पाए, इसके मार्ग प्रशस्त करवाइए। 27 नवंबर 2022 इंतजार की घड़ियां खत्म। अब यहाँ पर इस ट्रेन के जरिए इसके ऊपर खड़े होकर ऐसा तार बिछाया जाएगा, तार बांधा जाएगा। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर आगे तक इलेक्ट्रिफिकेशन मार्च में पूरा हो चुका था, पर अब यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन मार्च के बाद, अब 8 महीने के बाद अब यहाँ पर आगे फिर से कार्यवाही जारी हुई है। और कार्यवाही बढ़ने का कारण प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर PCEE 23 माफ कीजिएगा 23
नवंबर को उनका सिवनी दौरा हुआ। सिवनी दौरे के बाद ही इसमें तेजी आई है, इस बात में कोई संदेह नहीं। ये जो लकड़ी का एक गुटका आपको दिख रहा होगा यहाँ पर किनारे में, ये तार यहाँ से खींचा जाएगा, वो लकड़ी के गुटके से तार खिंचता चला जाएगा। बहुत तकनीकी रूप से ये बहुत तेजी से काम होगा। अभी जो अधिकारियों के बीच यहाँ पर साइट इंजीनियर्स के बीच जो चर्चा चल रही थी, उस चर्चा के अनुसार भौमा से सिवनी तक का काम अभी पूरा करना है। सिवनी से चौरई सेकंड फेज अर्थात पता नहीं कब। ये बात अभी आपके सामने हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया। पर सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, आप अगर बुला के पूछें कि ये कब तक होगा, और उनकी बहानेबाजी पे मत जाइए। आप तो टाइम फ्रेम बांधिए, समय सीमा में बांधिए कि इस समय सीमा के अंदर आपको ये काम पूरा करना है। ये रेलगाड़ी खड़ी हुई है, इस मशीन के रहते चौरई से सिवनी, सिवनी से भौमा तक काम जितनी तेज गति से यहाँ से काम आगे बढ़ता जाएगा, वहाँ खंबे जहाँ जहाँ खड़े होने वो खंबे खड़े होते जाएंगे। कैंटिलीवर जो लगने हैं, कैंटिलीवर अर्थात ये ऊपर जो देखिए आप, जिसमें ये तार जाकर रेस्ट कर रहा है, इस कैंटिलीवर को लगाया जाता रहेगा। और ये जल्दी से जल्दी काम जैसे ही पूरा होता है, रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इस ट्रैक पर सवारी गाड़ियां दौड़ना आरंभ हो जाएंगी। इस बात में कोई संदेह नहीं, किसी को उसके बाद प्रयास करने की कोई शायद ही जरूरत पड़े। रेलगाड़ी माफ कीजिएगा, रेलगाड़ी चलने लगे, श्रेय जैसे लेना लेते रहें। सिवनी के लोगों को महंगी बस यात्रा से छुटकारा मिल जाए। सिवनी से 1-1.25 घंटे में छिंदवाड़ा और 1-1.25 घंटे में नागपुर, 2.5 घंटे में आप सिवनी से नागपुर पहुंचते हैं। और जितना किराया अभी लग रहा है, उस किराए के 10वां हिस्सा भी आपको नहीं लगेगा। रेलवे का किराया बहुत कम होता है। लिमटी की लालटेन के 401वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का 402वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ। 402वां एपिसोड बहुत जल्द लेकर हम हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।